हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत मस्ती के साथ अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, यानी लास्ट में हम बात करें तो 3 क्लासों में हमने पढ़ा था। एक में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, फिर वेलोसिटी और फिर स्पीड और एक्सेलरेशन। इस प्रकार से हमने क्या किया था, इसका वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन को सीखा था। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ लेकर के इसकी ग्राफ देखते हैं। भाई इन तीनों पे ग्राफ भी हो सकते हैं, तो ग्राफ किस प्रकार से हमें सोल्व करने हैं, यानी ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करने हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये वाला ग्राफ का आ गया, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं हम। तो ऐसे आए हुए क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो सीखने वाले हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए, आज जो सीखने वाले हैं वो क्या क्या सीखने वाले हैं अपन। आज जो हम सीखेंगे वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है वो देखेंगे। डिस्टेंस और टाइम, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होती जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो यानी डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, इन 3 ग्राफ की यदि हम चर्चा करेंगे तो आपस में एक कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ये सब आपस में रिलेट हो जाएंगे। किस किस की, डिस्टेंस टाइम की, वेलोसिटी टाइम की, एक्सेलरेशन टाइम की। अगर एक चीज को हम ध्यान से समझ लेते हैं तो बाकी दो भी अपने को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो आइए, आज जो सीखते हैं उसको शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हमने को सीखना क्या क्या वो भी बताएंगे आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। यानी एक तरफ हम डिस्टेंस लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। आइए, इनमें पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो चीजों को अपने को ध्यान रखना है। दो चीज, अगर ग्राफ में हम दो चीज देख लिए तो हो गया अपना काम। नंबर एक, सबसे पहला स्लोप, और दूसरा एरिया। यानी इसका स्लोप हमें क्या देगा ग्राफ का, और ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा। अगर तीसरा आप देखना चाहो तो इंटरसेप्ट भी देख सकते हो। इंटरसेप्ट, स्लोप और एरिया, यानी इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया हमें कौन सी वैल्यू देगा, और इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो क्या वैल्यू हमें देगा। इंटरसेप्ट की अपने को ज्यादा खास जरूरत नहीं होती, वो तो अपने को पता चल जाता है कि ये वैल्यू किसकी देगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो उसी पे बना होगा जिसकी वैल्यू वो होगी। तो इंटरसेप्ट की हम ज्यादा बात ना करके हम बात दो की करें, कि इसका स्लोप और इसका एरिया, तो अपन पूरी बातें सीख सकते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूं कोई टाइम और डिस्टेंस की, मान लीजिए यहां ले लेता हूं, ये अपने पास एक ग्राफ है इस प्रकार से, इधर टाइम है और इधर है इसमें डिस्टेंस, जिसको मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, तो आइए पहले मैं इसमें कुछ ग्राफ बनाता हूं, कुछ ग्राफ बना के बताता हूं आपको। मान लीजिए एक ग्राफ तो ये बन गया, ये बन गया क्या, एक ही हो गया, एक ही ले लिया, एक ही और एक ही, इससे अपने को समझ में आ जाएगा। मैंने 6 ग्राफ ले लिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये मान लीजिए टाइम की है और ये मान लीजिए डिस्टेंस की है। ये डिस्टेंस की है, ये टाइम की है, यानी ये डिस्टेंस की वैल्यू है और ये टाइम की है। इसको डिस्टेंस, इसको टाइम, यानी इधर जो चलेगा वो टाइम और इधर जो चलेगा वो डिस्टेंस। ठीक, आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ग्राफ बनाता हूँ। मैंने इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ले लिया, इस पे जो ग्राफ है वो मैंने इस प्रकार से ले लिया, इस पे जो ग्राफ है वो मैंने इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, इस पे जो ग्राफ है वो मैंने इस प्रकार से ले लिया।
तो इस पे जो ग्राफ है उसको मैंने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। यानी 5 में ही अपना काम चल रहा है। चलो और ले लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा ले लेते हैं, आराम से समझना। हमें दो ही चीज समझनी है इसमें बस, स्लोप और एरिया। इस ग्राफ का स्लोप हमें कौन सी वैल्यू देगा, इस ग्राफ का एरिया हमें कौन सी वैल्यू देगा, बस इतना ही काम करना है। सबसे पहले तो मैं एक रिलेशन देखता हूँ। ये अपने पास है डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम के साथ रिलेशन किसका बन सकता है, स्पीड का या वेलोसिटी का। यानी इसके साथ जो रिलेशन अपने पास बनेगा वो किसका बनेगा, देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इन तीन का ही बन सकता है। तो ये ग्राफ जो घूमेंगे वो इन तीन पे ही घूमने वाले हैं। भाई दो का ग्राफ तीसरे के साथ रिलेट हो सकता है। तो देखिए पहले हम बात करें इसके एरिया की। तो इसका एरिया की हम बात करें तो देखो डिस्टेंस और टाइम का एरिया हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम कोई वैल्यू अपने पास नहीं होती। यदि यहाँ से वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड बोलूँ तो इसका जो रेशियो है यानी इसका जो स्लोप है वो तो अपने को वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है, लेकिन इसका एरिया हमें कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवा रहा। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इन सब का जो स्लोप होगा, इन सब का जो स्लोप होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप एम, जिसको हम टेन थीटा के इक्वल मानते हैं, वो हमें देगा वेलोसिटी की वैल्यू। यानी इस पूरे के लिए हम बात करूं तो इसमें सब में जो भी स्लोप निकल के आएगा वो वेलोसिटी की वैल्यू देगा। इसका एरिया हमें कोई वैल्यू नहीं देने वाला, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो यानी इसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस और टाइम में तो केवल और केवल स्लोप की बात करेंगे, केवल और केवल स्लोप की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अगर मैं यहां देखूं तो देखो स्लोप ये है इसका थीटा, तो क्या स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। ये आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, सबका एंगल थीटा ही बनने वाला है। जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये किसका ग्राफ हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट को हम उठाएं तो उसका जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा, यानी इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, ठीक। अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये आ गया अपने पास टेन थीटा इक्वल टू एस बाई टी। एस बाई टी तो होता है भी, तो एस बाई टी यानी ये एंगल अपने पास है तो हम एस बाई टी करेंगे। लेकिन कई बार वो क्या होता है कि ऊपर वाला एंगल अपने को गिवन हो जाता है, ये वाला वैल्यू ये वाला एंगल अपने को दे दिया जाता है। जब ये वाला एंगल देंगे या तो हम क्या करें 90 में से माइनस कर लें इसको, तब तो हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। अगर ये वाली वैल्यू नहीं लगानी अपने को तो ये वाला एंगल देखेंगे तो देखो इसका ये वाली साइड तो जाएगी टी, और ये एस तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, टी बाई एस आ जाएगा इक्वल टू टेन थीटा। तो टी बाई एस तो वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होती ना, जो हम समझ रहे हैं वो वैल्यू ये है कि इसमें टी बाई एस वैल्यू जो है, टी बाई एस वो वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं है, वो तो क्या होती है एस बाई टी होती है। तो इसको एस बाई टी करेंगे तो या तो इसको 1/10 थीटा लिखो इक्वल टू वेलोसिटी। यानी आपको यह भी समझना है कि वेलोसिटी का रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसके साथ, स्लोप के साथ। तो अगर नहीं बन रहा तो उसको चेंज आपको करना है। जैसे यहाँ पे तो मेरे को ये एंगल मिलते ही ये इधर वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो एस बाई टी लिखा तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है किसकी, वी की। लेकिन अगर एंगल चेंज कर दिया, ये वाला एंगल दे दिया, तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू वी की नहीं मिल रही। फिर मैं यहाँ से देखो टी बाई एस है और मेरे को पता है कि एस बाई टी वेलोसिटी होता है, तो 1/v लिखूं इसको, या 1/10 थीटा इक्वल टू वी, यानी यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो स्लोप भी देखना, फिर जो स्लोप निकाल रहे उसमें ये देखना कि रिलेशन सही बना कि नहीं बना। नहीं बना तो उसको क्या करना है, अपने को सही करना है। जैसे ये सही नहीं बना तो हमने क्या किया, इसको सही किया कि इसको 1/10 थीटा लिख के, क्लियर। इसमें आओ, इसमें स्लोप कितना है, स्लोप एम की वैल्यू तो जीरो है, मतलब टेन जीरो की वैल्यू क्या है, टेन जीरो की वैल्यू इन्फिनिट, नहीं 1090 की होती है, इन्फिनिट तो टेन जीरो की होती है, जीरो, यानी इसमें स्लोप ही नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। यानी इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई अपने पास, जीरो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन
चेंज नहीं हो रही, तो इसका वेलोसिटी क्या आ गई, 0। क्लियर। यहां देखो, ये व्यवहार में तो नहीं है, इसको व्यवहार में हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि टाइम कभी फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वैसे व्यवहार में है ही नहीं अपने के, इसको हम देखेंगे नहीं। यहां जाओ, इसके लिए देखो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है। अगर इसकी मैं बात करूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी की, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, ये एंगल बन गया थीटा। इस पॉइंट की बात करूं तो मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये एंगल थीटा बन गया। इसकी बात करूं तो ये इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, ये एंगल ये बन गया। यदि आप कॉमन सेंस से भी देखो तो ये एंगल छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, मतलब एंगल क्या हो रहा है, एंगल तो बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। और स्लोप किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। यानी ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जिस भी पॉइंट पे हमारे को वेलोसिटी देखना है, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका एंगल देखो, वही क्या उसकी वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, वेलोसिटी को। क्लियर। इस पॉइंट की देखें तो देखो ये वाले, हाँ ये भी ध्यान रखना कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखना अपने को एंगल। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला जैसे ऐसे ड्रॉ किया हमने, तो ये वाला एंगल इतना बनाया, ये हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया टेंजेंट, और ये एंगल इतना बनाया, इसका हमने टेंजेंट इस प्रकार से ड्रॉ किया, ये एंगल इतना बनाया, और इसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ये एंगल इतना बनाया। मतलब ये एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए इस प्रकार से, ये हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ देखो ये एंगल तो बढ़ता जा रहा था आगे आगे। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे तो ऐसे देख लेते, ये वाली लाइन ऐसे खींच खींच के, ये एंगल देखो, ये देखो, ये देखो, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और ये इसमें तो आप किसी पॉइंट पे देखोगे तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इधर से, ये ऐसे है, इसकी इसकी ऐसे है, ये वापस कम हो गई, फिर ये तो बहुत ज़्यादा हो गई इसमें, ये लो इसकी और बढ़ गई। मतलब हर जगह वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। तो जिस भी पॉइंट पे देखना है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। एंड डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है उसमें स्लोप हमारे को वेलोसिटी देगा, और इस प्रकार से हम वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो समझ में आया। अब हम लेते हैं वेलोसिटी और टाइम का दूसरा ग्राफ, किसका लेते हैं हम, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम। आइए मैं इस पे ग्राफ बनाता हूँ, 3 ग्राफ बना लेता हूँ, बहुत है। पहला ग्राफ को थोड़ा छोटा करता हूँ, 1 2, ये लो। ये ग्राफ किसमें बनाया मैंने, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, 2 बात देखनी है अपने को, एक तो स्लोप और एक एरिया। यानी एक तो देखना अपने को स्लोप, इसमें स्लोप तो क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा उसको देखना। देखो स्लोप, स्लोप मतलब वी बाई टी, वी बाई टी किसको बताता है, वी बाई टू। जैसे मान लीजिए इसकी मैं ऐसे इस लाइन खींचूं तो ये थीटा हो गया अपने पास, और थीटा हो गया, तो ये थीटा किसको बताएगा, वी बाई टी। वी बाई टी का मतलब इसका स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। तो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। और इसका एरिया किसको बताएगा, जिसको वी मल्टीप्लाई टी से एरिया निकालते हैं अपन। भाई जैसे ये एरिया निकालना है तो 1/2 वी मल्टीप्लाई टी तो करेंगे, तो वी मल्टीप्लाई टी से एरिया जो निकालते हैं वो मैंने ग्राफ में भी आपको बताया था, स्लोप और एरिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से इसका एरिया जो निकालेंगे वी मल्टीप्लाई टी से, किसको देगा ये, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो तो अपने को क्या देगा, एक्सेलरेशन। ध्यान रहे एंगल को चेंज करना है, मतलब मान लीजिए ये एंगल दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखी है, तो ये वेलोसिटी बाई टाइम, ये तो एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू की आ गई अपने पास, एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन अगर हमें ये एंगल मिल जाए, या तो उसको 90 में से माइनस करो, या फिर देखो इसको लिखेंगे तो यह वाला एंगल
टी बाई वी, तो इसको उल्टा कर दो 1/10 इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास स्लोप की, यानी टेन थीटा जो स्लोप है उसकी वैल्यू आएगी, वो आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और एरिया हमने बता दिया क्या आएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और टाइम का तो डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का तो डिस्प्लेसमेंट, वो भी हम आगे बात करेंगे। यानी ये वाली वैल्यू अपने पास निकल के आई कि इसका जो स्लोप होगा वो तो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, और इसका जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, यानी ये एरिया मैंने इसको बना दिया जैसे मैं बात करूं इसके एरिया की, इसका जो एरिया है, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये जो एरिया है इसका, ये वाला, ये एरिया किसको डिनोट करेगा, ये जो एरिया है ये किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को, यानी ये डिनोट करेगा एस को। समझ आया, ये किसको डिनोट करेगा, एस को। ठीक है, तो इसका एरिया किसको डिनोट करेगा, एस को। हाँ, अब मैं कुछ और बनाता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये वाली वैल्यू तो हो सकती है ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर इसका ऐसे। तो हर जगह यदि हम देखें तो देखो इसका स्लोप तो जीरो हो गया, यानी इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। हर एक जगह ही वो कांस्टेंट हो गई, टाइम से बढ़ाते जाओ वेलोसिटी वो की वो है। इसका मतलब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। इस पे देखो, यहाँ वैल्यू एक यहाँ ले ली मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो ये एंगल बन रहा है। इस पे यदि इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, चलो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, ऐसे, इसका एंगल ये बन रहा है। अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका एंगल ये बन रहा है। अगर आप देखें तो एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये क्या करेगा, देखो थीटा जो है, यानी स्लोप जो है एम, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब स्लोप इंक्रीज हो रहा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और एक यहाँ ले लिया। इस पॉइंट की हम बात करें तो इस प्रकार से आएगा ये एंगल, इस पॉइंट की बात करें तो ये इस प्रकार से आएगा ये एंगल, और इस पॉइंट की बात करें तो ये आएगा इस एंगल। यानी एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम इसके एरिया की बात करें, जैसे ये एरिया की बात करें, जैसे ये एरिया ले लिया मैंने यहाँ तक का, तो वो क्या बताएगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट। यानी एकदम क्लियर हो गया कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, अगर स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया की बात करें तो किसको बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक और देखते हैं इसमें आगे, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, मैं यहाँ पे तीन ग्राफ बना रहा हूँ, तीन क्या चार बना लेता हूँ। एक, फर्स्ट ग्राफ ये बनाया मैंने, सेकंड ये छोटा बन गया यार, यहाँ से बना देता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, इधर मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, इसको टाइम से, ये एक्सेलरेशन इसको टाइम से। ठीक है, एक ग्राफ तो मैं ऐसे बना रहा हूँ इसका, ये दूसरा मैंने ये बनाया, तीसरा ऐसे बना दिया,
और फोर्थ ऐसे बना दिया। ठीक है, इसमें स्लोप वगैरह किसको देंगे? देखो स्लोप क्या होती है? स्लोप रेशियो होता है टाइम और एक्सेलरेशन का। क्या किसी की वैल्यू आती है? नहीं आती। मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का स्लोप हमें कोई भी वैल्यू गिवन, यानी कोई भी वैल्यू अपने को देने वाले नहीं है। आगे एरिया, मतलब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू देगा अपने को? वेलोसिटी। यानी इसमें एरिया जो है वो अपने को क्या देगा? वेलोसिटी की वैल्यू देगा। यानी जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है अपने पास एरिया की, तो ये अपने को क्या देगा? ये अपने को क्या देगा? ये वैल्यू अपने को क्या देगा? अरे किधर गया? एरिया जो वैल्यू है, इसका जो एरिया है वो किसकी वैल्यू देगा अपने को? वेलोसिटी की। एरिया वो किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की। एरिया किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की। ठीक है, तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं ये लोग। स्लोप तो हमें कोई वैल्यू देने वाला है नहीं, इसका एरिया भी हमें क्या देगा? जैसे मान लीजिए इसका एरिया मैं ये बना देता हूँ, इसका जो एरिया है, हम्म, ये जो एरिया है अपने को, ये वैल्यू किसकी देगा? ये वैल्यू देगा वेलोसिटी की। इस प्रकार से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सबकी एक साथ बात करें तो डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। इसके स्लोप की बात करें तो ये वेलोसिटी की वैल्यू देता है, एरिया में किसी की वैल्यू देता नहीं है। इसमें बात करें तो स्लोप की बात करें तो वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की, एरिया की बात करें तो वैल्यू देता है डिस्प्लेसमेंट की। इसमें स्लोप की बात करें तो किसी की वैल्यू अपने को गिवन है नहीं, और इसमें एरिया की वैल्यू जो है वो अपने पास v। ठीक, इतने यदि हम ध्यान रख लेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम इसको और सीखते हैं क्वेश्चनों से। ये बात तो समझ में आ गई कौन सी क्या वैल्यू देगा अपने को। आइए अब देखिए, ये अपने पास एक ग्राफ है, किस किस का ग्राफ है? वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है। द वेरियस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज, अपने को ये वाली वैल्यू दे रखी है। फॉलोइंग द फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में अपने को डिस्टेंस देखनी है। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस हमें कहां से मिलती है? अगर हम बात करें दो चीजों की, एक तो स्लोप की, तो स्लोप तो क्या देगा इसका? वेलोसिटी, और इसका स्लोप तो देगा एक्सेलरेशन, और इसका एरिया क्या देगा अपने को? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया हमें यहाँ मिल जाए, कहां से कहां तक पूछा है? 4 सेकंड तक। जब ये 4 सेकंड यहां से चल करके यहां तक गया 4 सेकंड तक, तो कितने डिस्टेंस कवर की? तो ध्यान से अगर आप देख पाओगे तो ये वैल्यू अपने को ये दिख रही है क्या कि एक तो ये एरिया अपने को, ठीक है, दूसरा यदि एरिया की हम बात करें तो दूसरा एरिया अपने को ये दिख रहा है, ये लो। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा एरिया मेरे को ये दिख रहा है यहां से, और चौथे की हम बात करें तो चौथा एरिया ये। अगर हम, ये तो हमें पता चल गया कि इसका एरिया जो वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऊपर की तरफ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगी, तो डिस्टेंस इसकी यहां से लेकर यहां तक निकालने के लिए ये सब एरिया को क्या कर दें हम? ऐड कर दें। सबका अलग अलग एरिया निकाल सकते हो। जिस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे पहले मैं इसको बोल दूं एक, इसको मैं बोल दूं 1 नंबर, ये 1 नंबर हो गया। इसको मैं बोल दूं 1 नंबर, ये बोल दूं 2 नंबर, और ये बोल दूं 3 नंबर, और ये हो जाएगा अपने पास 4 नंबर। 3 और ये 4, यानी 4 शेप अपने को मिल गई। अगर इस 4 शेप का एरिया हमें निकालना आता तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पहले शेप का एरिया क्या होगा? पहली कैसी शेप है? पहली अगर आप शेप की बात करोगे तो पहली शेप है अपने पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का क्या होता है एरिया? ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसका? बेस यहाँ से यहाँ तक 1, और हाइट कितनी है?
20, तो 1 × 20, तो इसकी वैल्यू तो आ गई अपने पास 10 मीटर। ये मीटर पर सेकंड या टाइम सेकंड में, तो मीटर में आ गई अपने पास 10 मीटर। यानी पहला एरिया तो हमने निकाल लिया, पहली जो शेप है उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। दूसरी शेप क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक एक, ये 20, तो ये कितना आ गया? दूसरी जो शेप है उसका A2 आ गया अपने पास 20, इसका 10 आया, इसका 20 आ गया। ये क्या बन रहा है अपने पास? एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था कि 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड का सम, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 20, तो पैरेलल साइड का सम कितना हो गया? 10 + 20 यानी 30, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी इन दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस। दोस्तों देखो 2 से 3 यानी 1, तो ये लिख दिया 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 15, यानी एक की वैल्यू 10 आ गई, दूसरे की 20 आ गई, तीसरे की 15 आ गई। फोर्थ की ओर निकाल देंगे। फोर्थ क्या है? रेक्टेंगल। इसकी वैल्यू कितनी? देखो ये यहां से यहां तक 1 और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा? 10, यानी A4 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 10। A4 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी ये है 10, ये है 10, ये है 15 और ये कितना? 20। अगर सबको ऐड करें, देखो 10 10 20 20 20 कितना हो गया? 40 40 और 15 कितना हो गया? 55, यानी 55 वैल्यू अपने पास इसकी आ रही है। इसका एरिया जो निकल के आ रहा है वो 55 आ रहा है। इसका मतलब जो एरिया है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आई? 65 मीटर, 55 मीटर। निकाल सकते हैं, हर शेप का अलग अलग निकाल लो। जैसे ये ट्रायंगल बना इसका अलग, ये रेक्टेंगल बना इसका अलग, ये पैरेललोग्राम बना इसका अलग, ये रेक्टेंगल बना इसका अलग, यानी सबका हमने अलग अलग निकाल के और उसको सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई? इसकी डिस्टेंस। समझ में कि एरिया निकाल लेंगे तो इसका वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या देगा अपने को? डिस्टेंस। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो ना, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस तो होता है। तो डिस्टेंस मतलब एरिया कैसे निकाल रहे हो? मल्टीपल करके निकाल रहे हो, आ गया अपने पास वैल्यू। चलो और देखते हैं। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम का ग्राफ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां हो सकता है? जहां मैक्सिमम एंगल बन रहा हो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां हो सकता है? जहां मैक्सिमम एंगल बन रहा हो। अब पहले तो ये देखो इन शेप में मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा है। देखो ये एंगल तो छोटा ही बन रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और लेके आऊँ आगे, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। अगर इसकी बात करूँ तो माइनस में थीटा बन रहा है, यानी इनमें सब में एंगल देखें तो ये बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपने को देगी, क्योंकि ये एंगल क्या है? इसका मैक्सिमम है। इसकी स्लोप क्या है? मैक्सिमम है। तो ये वाले जो वैल्यू है ये अपने को क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू वो फॉर्मूला आता है अपने पास, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टी टाइम। अब देखो टाइम तो कितना लगा? 30 से 40 सेकंड। 30 से 40 मतलब 10 सेकंड का तो टाइम लगा है, यानी 10 सेकंड का तो लगा अपने पास, यानी अपने को टाइम यहाँ तक। और वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल, देखो इनिशियल वेलोसिटी है 20 और फाइनल वेलोसिटी है 80। ये फाइनल हो गई ना यहाँ पे, तो ये तो कितनी है? 80, और ये कितनी है? 20, तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 कितना आ गया? 60/10, यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी था, तो निकाल लिया भाई। हमें पहले ये जांच करना था कि इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, और स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो स्लोप यदि हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ तो 0 हो गया स्लोप इसका, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कोई एक्सेलरेशन देने वाला नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा देगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैक्सिमम देगा, क्योंकि मैक्सिमम एंगल यही बना रहा है, यानी ये वाला जो पाथ कवर करेगा उसमें वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा अपने को। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी ये निकाल लिया हमने। ये फॉर्मूला अपने को पता था कि वेलोसिटी का फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाई टाइम। ठीक है, ये देखो वी एक्स और टी ग्राफ है, सो इन द फिगर रिप्रेजेंट। देखो यहाँ ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसका मतलब इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, इसका एरिया हमें कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम। स्लोप यानी ये हमें वेलोसिटी देगा, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी अपने को मिल रही है कुछ ना कुछ, और क्या हो रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो अब देखो ऑप्शन कि कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी क्या? मिल तो रही है लेकिन पूरी नहीं पता, और ऑप्शन देखते हैं। वेलोसिटी इज द बॉडी कंटिन्यूसली चेंज, क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही, चेंज तो हो ही नहीं रही, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो चेंज हो नहीं रहा, तो स्लोप चेंज नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फिर आगे किसी एक टाइम पे वेलोसिटी है, बाकी पर नहीं है, नहीं, यहां से यहां तक तो वेलोसिटी मिल नहीं हुई अपने को, आगे जाके क्या होगी? 0। तो अगला क्या करा? बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड t1, यानी t1 टाइम तक तो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। उसके बाद आगे क्या हो गई?
वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यानी स्टॉप हो गया। तो ये बात ये भी ठीक थी, लेकिन इससे ज्यादा क्लियरिटी इसमें मिली कि t1 टाइम तक कांस्टेंट है, उसके बाद में जीरो है। तो ऑप्शन इससे ज्यादा ये क्लियर है, तो इसका मतलब आंसर इसका फोर्थ ज्यादा सही होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को भी हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सो इन द फिगर द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके सेफ को हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं। देखो एक तो ये हो गई, यानी एक तो एरिया ये हो गया अपने पास, ये लो, एक तो एरिया ये है, ठीक है, एक एरिया ये है, ठीक है, और एक एरिया अपने पास ये, ऐसे करके अपने पास तीन एरिया हैं। और हमें यह भी पता है कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा और उसका जो एरिया होगा वो अपने को वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू, किसकी देगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं एक बोल दूं, इसको दो बोल दूं, इसको तीन बोल दूं, ये किसकी वैल्यू देगा, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, दोनों ही दे सकता है। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे और डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलती है। यहां से पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो इसकी डिस्टेंस यानी इसका एरिया, कितना एरिया है इसका, ये यहां से यहां तक है 2 और ये है 4, रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कितना हो गया इसका 8, कितना आ गया इसका 8। इसका देखो यहां से 2 से 4 मतलब 2 और नीचे कितना -2, तो ये कितना हो गया, और ये हो गया 8, ये 4। अभी मैं ये नहीं बता रहा क्या, इसका एरिया निकाल के छोड़ रहा हूं, मतलब इसका 8 इसका 4। इसका देखो यहां से 4 से 6 मतलब 2 लेंथ और विड्थ कितनी है इसकी 2, तो 2 2 ये कितना हो गया 4। क्लियर, यानी इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई हैं, इसकी हम बात करें, इसके पास एरिया आया है, वो आया है 8 का, इसके पास 4, इसके पास भी 4। अगर डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है वो, तो पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से देखो डिस्टेंस 8 4 4 16, यानी 16 मीटर तो डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, देखो ये तो है एरिया पॉजिटिव यानी ऊपर, तो नीचे क्या आएगा नेगेटिव, तो ये एरिया तो क्या होगा 12 है, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 मीटर, यानी डिस्टेंस तो इसकी 16 मीटर। क्यों, डिस्टेंस में तो सब क्या हो जाएंगे ऐड, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला वो पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, फिर इसको ऐड करो, यानी इसको पॉजिटिव लो इसको नेगेटिव लो फिर ऐड करो तो कितना आ रहा है 8 मीटर, यानी 16 मीटर और 8 मीटर। पहले किसको बोला है, डिस्प्लेसमेंट पहले, मतलब पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए 8 का, यानी 8 वाला ऑप्शन पहले होना चाहिए। 8 वाला ऑप्शन दो में ही है तो पहले इन दो को तो काटो, फिर 8 8 दोनों बराबर तो नहीं है, कॉमन सेंस लगाया तो ये, ठीक है। अगर हम इसको बिना सोल्व किए भी अगर कॉमन सेंस लगाते तो हमें पता चलता कि डिस्प्लेसमेंट तो छोटा ही होगा इसमें, क्योंकि ऊपर नीचे है तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट तो है डिस्टेंस से छोटा ही आएगा। तो पहले ऑप्शन तो वो देखो जो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, तो देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें तो बड़ा आ गया, इसमें दोनों बराबर ही आ गए, जबकि हमारा कॉमन सेंस कहता है दोनों बराबर तो नहीं आएंगे क्योंकि ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव है। और फिर क्या बचा अपने पास, ये ऐसे भी हम इसको कर सकते थे बिना सोल्व किए। ये और देख लीजिए एक, देखो इसमें क्या करा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें पता है कि इसका स्लोप क्या देगा अपने को, वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रहे वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं इस एंगल को देखूं तो यहां वैल्यू किसकी आ रही है, देखो ये टाइम का है और ये डिस्टेंस का, यानी यहां से मेरे पास टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है 1030 वो आ रही है टाइम बाई डी, यानी इसको क्या करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा, और जैसे इसको उल्टा करेंगे यानी इसकी वैल्यू होती है 1/√3 टी बाई वी,
टी बाई डी, यानी 1/v लिख दो इसको, 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √3। v की वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आया कि किस प्रकार से हमें ये ग्राफ सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ग्राफ से वैल्यू निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास, जिस भी कोचिंग में आप जाते हो, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, उसमें जो आपको मॉड्यूल वगैरह दे रखी है स्टडी मटेरियल के रूप में, अगर कोचिंग पढ़ रहे हो तो आपको जो मॉड्यूल दे रखी है उससे आप और ग्राफ सोल्व कीजिए। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या कि कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। और कोई आपके पास कोई बुक नहीं है और आप जानना चाह रहे हो कि हम कौन सी बुक पढ़ें, आपके साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।